हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा युग मैथ्स अकेडमी। स्टूडेंट्स, हम सोल्व कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और हम जो भी क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे सारे मैथमेटिक्स के होंगे और इसके बाद आगे हम और क्वेश्चन पेपर भी सोल्व करेंगे एसएससी के, लेकिन यहाँ तक हम सिर्फ रेलवे के कर रहे हैं। पहला प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट से आपका कि एक समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं है ना, वो 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। समानांतर चतुर्भुज से आपका मतलब होता है कि ये भुजा इसके समानांतर है और ये भुजा इसके समानांतर है, ठीक है। और यहाँ जो बताया है एक की 15 है तो एक की 7 है। इसके समानांतर ये है, ये दोनों बराबर हैं, बराबर रेखाएं हैं और ये भी बराबर हैं, तो ये भी 7 है, तो सॉरी ये भी 15 रहेगी। कितनी रहेगी? 15 ही रहेगी। और ये 7 है तो ये भी 7 ही रहेगी। इसके बाद क्या कहता है प्रश्न इससे आगे, इसमें कोई एक विकर्ण है, कोई एक विकर्ण, इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है और इसका हमें एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अगर हमें पता है क्या कि दोनों विकर्ण पता होते हैं तब तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ दोनों विकर्ण पता नहीं है, थोड़ा सा सस्पेंस हो सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, किसी एक ट्रायंगल का निकाल लें। एक ट्रायंगल का निकालने के बाद तो दूसरी का 2 से मल्टीपल करने के बाद दूसरी का भी निकल जाएगा। इस ट्रायंगल का निकाल लेंगे तो 2 से मल्टीपल कर दे, दोनों का ही हो जाएगा, ठीक है। अपने आप क्षेत्रफल आ जाएगा। ट्रायंगल के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ये विषमबाहु है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हेरोइन के फॉर्मूले के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप अब देख लें। सबसे पहले हम निकालते हैं एस, ठीक है, सेमी पेरीमीटर, जिसका मतलब क्या होता है कि तीनों भुजाओं का जोड़ और 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 15 + 7 + 20 और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे सभी को जोड़ के, तो 15 7 20 हो गए आपके सारे जोड़ के 42 और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो अपने पास आ जाते हैं कितने, 21 21। हेरोइन का फॉर्मूला क्या कहता है आपको, S × S - A S - B और S - C, ठीक है। ये होता है अंडर रूट में। अब ये होता है तो S तो हमारे पास 21 आ गया। ABC हमें कोई भी ले लेंगे, ABC या कोई भी ABC ले लेंगे हम, ठीक है। तो S की वैल्यू हो गई 21, मल्टीपल में S - A। अगर हम ABC इनको ले लेते हैं तो 21 में से 15 चले जाते हैं तो 6 बचेंगे, मल्टीपल में S - B 15 21 में से 7 गए तो 14 बचेंगे और 21 में से 20 गए तो 1 बचेंगे और सारे एंड रूट में आ जाएंगे, ठीक है। या तो इनको आप मल्टीपल करके सोल्व कर सकते हो या इनको पहले से ही टुकड़ों में सोल्व कर सकते हो। जैसे कि 21 है, इसको 7 × 3 लिख सकते हो, 6 को 2 × 3 लिख सकते हो, 14 को 2 × 7 लिख सकते हो, एक तो एक ही रहेगा। तो एक 7 यहाँ है, एक 7 यहाँ, 2 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा। 3 भी 2 बार है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, 2 भी 2 बार है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, एक है तो एक भी बाहर आ जाएगा। एक का मल्टीपल में कोई योगदान नहीं होता। तो कितना हो जाएगा, 7 × 3 × 2 कितना हो जाएगा भाई, 7 21 दूनी 42 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, एक ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल है वो 42 है। तो दोनों का चाहिए तो हम 2 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 84 84 हो जाएगा, ठीक है। 84 ऑप्शन है आपका, सी का ऑप्शन है। तो आपका जो ट्रायंगल यानी इसका पूरा जो क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा, 84 हो जाएगा, 84, ठीक है। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 84 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। स्क्रीनशॉट लें आप जल्दी से, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इससे अगला प्रश्न है कुछ, ये भी थोड़ा सा अच्छा ही है। एक गोलक और एक बेलन का आयतन एक समान है। गोलक मतलब गोला, स्फेयर से है, ठीक है। इसका मतलब स्फेयर से मतलब है इसका। अब एक गोलक का क्षेत्रफल और एक, सॉरी क्षेत्रफल नहीं, आयतन है, ठीक है। इसका आयतन और ये तो हो गया गोलक और ये हो गया एक शंकु, ठीक है, कुछ ऐसे ही बनाया होता है, नहीं सॉरी बेलन, लंबवर्ती बेलन। अब इसका फॉर्मूला आयतन का क्या होता है, 4/3 πr³ और बराबर किसके है, इसका क्या होता है, πr² h के बराबर होता है, दोनों बराबर हैं। और इसमें आगे कंडीशन ये दी है कि दोनों में RB यानी कि उनका व्यास भी, आधा व्यास भी बराबर है, यानी कि R बराबर है। तो आप जो कटता सबसे पहले तो उसको काट दे, R पाई से पाई काट देंगे, R² है, यहाँ R³ है, R से यहाँ काट देंगे तो सिर्फ एक R बचेगा।
यहाँ बचेंगे आपके एक आर, यानी कि 4/3 है, उधर एच बचेगा, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये आर एक बचेगा, इसके नीचे ले जाएं भाग में, तो एच के सामने आ गई 4 और आर के सामने आ गया कितना 3, एच की वैल्यू 4 और आर की वैल्यू 3 आ गई। इसके आगे हम सोल्व करते हैं क्या, इसने आगे प्रश्न में कहा है तो बेलन और गोलक की वक्राकार सतहों के क्षेत्रफल का अनुसार क्षेत्रफल, तो इसका क्या होता है 2πr/h, ठीक है, अनुपात में क्या है 4πr², ठीक है, ये इनके क्षेत्रफल है, ठीक है, 2πrh और क्या है 4πr², ठीक है, ये है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो पाई से तो पाई आप सीधे ही कैंसिल कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, और क्या कर सकते हैं आप, आर यहाँ क्या है भाई बराबर था, एक आर है, यहाँ r² से r कैंसिल कर देंगे, यहाँ बचेगा आपका 2h, ठीक है, 2h भी आप इसको हटा सकते हैं, पहले भी 2 से काट देंगे तो 2 बचेगा, यहाँ बचा सिर्फ आपका h, और अनुपात में क्या बचा आपका 2r बच गया, क्योंकि r का स्क्वायर काट दिया था, r बच गया, ठीक है, h अनुपात 2r, h की वैल्यू यहाँ पे 4 है, h की वैल्यू यहाँ पे आई थी अपनी 4, तो हम रख देंगे 4 यानी कि 4 अनुपात, ठीक है, r की वैल्यू कितनी आई थी 3, तो 2 × 3 रख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ा समझ में ना आता हो तो थोड़ा क्लास को पीछे करके आप देख सकते हो, 2 से काट देंगे 2 आ जाएगा, तो 2 अनुपात यहाँ कितने बच गए 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 2:3, ठीक है, बड़ा सरल प्रश्न है, एक बार इसको देख लें फिर से, अगर नहीं समझ में आता है तो, और इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, एक हाथ घड़ी, ठीक है, हैंड वॉच, एक हैंड वॉच यानी कि हाथ घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, अंकित मूल्य है कितना 1600 रुपये, अंकित मूल्य का मतलब है MRP 1600 रुपये है, इसके ऊपर डिस्काउंट दे दिया, कितना परसेंट का दिया बता रहा है 10% का, इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट दे दिया, 10% के डिस्काउंट के बाद यानी 160 घटा देंगे, 10% मतलब लास्ट का एक छोड़ के पॉइंट रख देंगे, तो 160 घटा देंगे तो ये बचेगी भाई 1440 रुपये की। इसके बाद क्या कहता है, फिर एक और डिस्काउंट दे दिया जो कि X% है, हमें नहीं पता X की वैल्यू क्या है, ये डिस्काउंट देने के बाद ये घड़ी का जो प्राइस है वो 1224 रुपये बच जाता है, तो दूसरा डिस्काउंट क्या है, ये तो क्वेश्चन है, इसने पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक जो रुपए घटे हैं ना, कितने घटे हैं 0, 6, 1, 2, ये जो 216 रुपये घटे हैं ना 1440 के ऊपर, ये कितना परसेंट है, बस इतना ही पूछा, ये और सारा प्रश्न है, इसने पूछा कि 1440 पर 216 घटने के बाद जो 1224 आए हैं, तो ये 216 है ना, ये 1440 के कितने प्रतिशत है, सरल सी बात है, बस ये पूछा इसने थोड़ा सा घुमा के है, बस नए बच्चे को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है, 216 डिवाइड में 1440, पहला डिस्काउंट 1600 के ऊपर काउंट करेंगे, दूसरा डिस्काउंट इसके ऊपर काउंट करेंगे, और मल्टीपल में कर देंगे हम 100, ठीक है, मल्टीपल में कर देंगे 100 परसेंटेज के लिए, 0 से काट देंगे 0, अब इतना बड़ा पहाड़ा तो हमें आता नहीं, क्या आएगा क्या नहीं पता नहीं, ठीक है, अब काट देंगे हम 2 से काट देंगे तो अपने पास आ जाएगा 72, 2 से काट देंगे आ जाएगा अपने पास 5, 3 दूनी 6, 7 तिये 21, 72 तिये 216 होते हैं, यहाँ बच गए ऊपर 3 गुणा में 5, तो दूसरा डिस्काउंट है वो 15% का है, दूसरा डिस्काउंट कितने परसेंट का है 15% का डिस्काउंट है दूसरा, यही पूछा था, ऑप्शन है 15 का, ऑप्शन सी है, ठीक है, बिल्कुल सरल सा प्रश्न है हमारे पास, और हमने इसको सोल्व भी कर लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ा आसान प्रश्न है। इससे आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, H तथा W की मासिक आय का अनुपात है वो 4:3 है, ठीक है, यहां तक सोल्व कर लें एक बार, ये दो कैंडिडेट हैं, एक है H है और एक W है,
इनके मासिक जो आय है वो 4:3 में है, 4:3 में है। ये क्या है? इनकम है भाई, यहाँ तक दिख रहा है? ठीक है, ये इनकम है और ये होगा इनका एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना बताया इसने? एक्सपेंडिचर ये पर्सन बोलता है कि 3:2 में है, 3:2, 3:2 है। ये 4 कमाता है, 3 खर्च कर देता है, 3 कमाता है, 2 खर्च कर देता है। यहाँ भी 1 रुपये बचाता है और यहाँ भी 1 रुपये ही बचाता है, दोनों कंडीशन में बराबर बचाता है। और ये क्या कहता है कि पर्सन में क्या कहता है कि उनमें से प्रत्येक आदमी 600 रुपये प्रति माह बचाता है। यहाँ से अपने पास क्या है? 1 रुपये बचाता है। पर्सन क्या कहता है? 600 रुपये बचाता है, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो गई है? 600। 1 की वैल्यू 600 हो गई है तो पर्सन आगे जो पूछे हम आंसर निकाल देंगे। डब्लू की आय कितने रुपए थी? डब्लू की आय, डब्लू ये है, 1 की वैल्यू 600 है तो 3 की वैल्यू 1800 हो जाएगी। तो डब्ल्यू की आय कितनी है? 1800 रुपये। इसकी आय पूछे तो 1 की 600 है तो इसकी कितनी है? 2400 रुपये। ये कितना कमाता है? 2400। आंसर तो यहीं से आ गया। अगर निकालना हो तो यहाँ भी निकाल सकते, एक्सपेंडिचर भी आप निकाल सकते हो इसी प्रकार से। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बड़े सरल थे और सोल्व हो भी गए होंगे। हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो भी बिल्कुल इजी ही है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है अपना? यदि a/b इज इक्वल टू 2/3, a/b = 2/3, जब भी ये डिवाइड में हो आप इसको रेशियो में, अनुपात में भी ले सकते हो। दूसरी बात है b/c = 4/5, 4/5 इतना है। अब इसको ना आगे जो भी कैलकुलेशन हो उसको सोल्व करने से पहले यहाँ अनुपात में रख लेते हैं, a/b/c। यहाँ रखेंगे 2/3, b और c का कितना? 4/5। तो ये 3 आगे उठा के रख देंगे, 3, इस 4 को आगे ले आएंगे 4। अगर ऊपर से नीचे कोई कटता है तो सभी में कॉमन है तो काट देंगे, नहीं तो मल्टीपल कर देंगे। कटता कोई कॉमन है नहीं तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 5 तिये 15, इतना आ गया भाई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहता? a+b अनुपात b+c। निकालना ये है कि a+b और अनुपात में कितना है? b+c, हमें फाइंड आउट करना है। तो a की जगह कितना है? a के नीचे है 8 और b की जगह कितना है? 12। 8 और 12 कितने हो जाएंगे? यहाँ तो हो जाएंगे 20। ठीक है, अनुपात b+c। 12 और 15 कितने हो जाएंगे? 27। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 27। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? 20:27। 20:27 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20:27 आपका ऑप्शन रहेगा डी का सही। ठीक है, 4 आपका ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। हम चलते हैं फिर थोड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि बिल्कुल आसान है ये भी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक यानी गर्ल्स के प्राप्तांक हैं वो 73 हैं और बॉयज के हैं 71 है। उसमें यदि पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक 71.8 थे, उस कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है? एक साइड में तो हमने रख लिया गर्ल्स को, एक साइड में रख लिया हमने बॉयज को। गर्ल्स का रेशियो जो दिया है 73 दिया है, बॉयज का दिया है 71 दिया है, सभी का कॉमन दिया है 71.8 दिया है। हमें गर्ल्स की जनसंख्या चाहिए तो क्या करेंगे? आप क्रॉस घटा देंगे सबसे पहले। तो 73 में से 71.8 घटाएंगे तो आपके पास बचेंगे 1.2, 1.2। 71.8 में से 71 घटाएंगे तो 0.8 बचेगा आपके पास। पॉइंट से आप पॉइंट कैंसिल कर देंगे। ठीक है, आपके पास जो भी कटता है उसको 4 दूनी 8 और कितना बचेगा आपके पास? 4 तिये 12। ठीक है, 2:3 में आ गई। अब प्रश्न में पूछा है कि लड़कियों की संख्या कितने प्रतिशत है? 2 है भाई लड़कियों की संख्या, क्योंकि अनुपात 2 कितने में से? 2 और 3 5 में से है। प्रतिशत के लिए कितना है? गुणा में 100 है भाई, तो 5 से काट देंगे
20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40% आ जाएगा। ठीक है, 40% आ जाएगा। यहाँ से भी आप सीधा भी निकाल सकते थे, 2 3 करने की बजाय आप क्या कर सकते थे, यहाँ से आप 2 से काट देते तो ये 4 आ जाता, 2 से काट देते तो 6 आ जाता। ठीक है, 4:6 आ जाता, टोटल 10 होता है। टोटल कितना होता है 10, लेकिन हमें 100 चाहिए तो एक जीरो यहाँ रख देंगे, एक यहाँ रख देंगे, एक यहाँ रख देंगे। 40 60 100 यानी कि 40% हो जाती, ये 60 हो जाती, ये 100 हो जाती। ठीक है, वो भी नहीं करना पड़ता आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न देखें भाई। प्रश्न अगला क्या है कि 7 की जो पावर है वो 71 है, 7 की पावर 71 गुणा में 6 की पावर है वो है कितना है भाई 63 है, और इसके आगे गुणा में दिया है आपका 3 की पावर 65 है। और इसमें टोटल ऐसे आंसर नहीं पूछेगा, कभी भी इकाई अंक पूछेगा, बिल्कुल लास्ट डिजिट पूछेगा। तो कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले एक बात मैं बता दूं, 0 की पावर आप कितने भी काउंट कर लो 0 ही रहेगा। ठीक है, 1 की पावर आप n तक 2 3 5 10 20 कितना भी करो, इकाई अंक एक ही रहेगा। 5 की पावर आप कितनी भी करो, ठीक है 5 ही रहेगा। ठीक है, 5 ही रहेगा। 6 की पावर भी आप जितना मन चाहे उतना करो, 6 ही रहेगा। ये चेंज नहीं होते हैं, एक तो बात ये है। और उसके आगे चेंज होते रहते हैं, ये चेंज नहीं होते। तो 7 की पावर 71 ऐसे प्रश्न में आप क्या करते हैं, कोई भी आप वैल्यू लेते हैं ना, तो उनके इकाई अंक 4 बार मल्टीपल करते हैं ना, तब तक तो चेंज होते हैं, 5वीं बार वही डिजिट आ जाती है। ठीक है, 4 बार आप मल्टीपल करेंगे तो वही रहेगा, 5वीं बार डिजिट चेंज होते हैं, 5वीं बार वही आ जाती है। तो 4 बार तक चेंज होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसकी पावर को ना 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे 71 को, फिर जो शेष बचेगा वो इसकी पावर रखेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 कम 4 कितने बचेंगे 3 31, 4 7 28, कितने बच गए 3। ये जो 3 बचे हैं ना, ये वाले 3, ये 3 को 7 की पावर में रखेंगे। 7 की पावर में अगर 3 रखते हैं तो 7 7 49, लास्ट क्या जाता है 9, फिर 9 गुणा 7 करेंगे तो 63, लास्ट में क्या जाएगा 3। ठीक है, लास्ट में क्या जाएगा 3, हमें सिर्फ लास्ट ही चाहिए। 6 की पावर कितनी भी करो लास्ट में 6 ही आता है, 3 गुणा 6 तो यहीं से रहेगा। अब चाहिए 3 की पावर 65, 65 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 तक तो डिवाइड करता है, शेष 1 बचेगा। तो 3 की पावर 1 कितनी हो जाएगी, गुणा में 3 हो जाएंगे। 3 गुणा 6 गुणा 3, 3 से 18, लास्ट में क्या जाएगा 8। ठीक है, 8 3 24, लास्ट में क्या जाएगा 4, लास्ट का अंक क्या होगा 4। हमें सिर्फ लास्ट पे फोकस करना है, तो लास्ट अंक क्या रहेगा 4। तो आपका आंसर क्या रहेगा 4, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को एक बार पीछे करके आप देख सकते हैं, तो आपका आंसर रहेगा 4 का। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती यानी कि एलसीएम है वो 48 है, और यदि वे संख्या 2:3 में हो, 2:3, एक 2a है दूसरी 3a है, एलसीएम क्या जाएगा, ए तो कॉमन ही रहेगा। एलसीएम का मतलब हुआ है छोटे से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाज्य हो यानी भाग जाए, और 2 और 3 में से कोई कॉमन नहीं है तो 6 आ जाएगा 2 × 3। 6a ऐसी संख्या है जो 2a से भी डिवाइड होगी, 6a ऐसी संख्या है जो 3a से भी डिवाइड होगी। एलसीएम आ गया अपने पास 6a, और 6a की वैल्यू दी यहाँ पे 48, कितनी दी थी 48। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48 डिवाइड में 6, 6 8 48। ठीक है, 8 आ जाएगी। तो ये संख्या कितनी होगी 8 दूनी 16, ये संख्या कितनी होगी 8 दिए 24, 16 और 24 संख्याएं पूछी थी क्या इसमें, इसमें पूछा है भाई। तो उनका योग कितना होगा, 16 और 24 को अगर हम जोड़ दें तो योग हो जाएगा 40, सम कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। कहाँ तक पहुंच गए,
40 हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, आपका ऑप्शन रहेगा कौन सा, सी करेक्ट आंसर रहेगा फिर आपका। इससे अगला प्रश्न है, ये प्रश्न देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है भाई, थोड़ा ट्रिकी सा प्रश्न है। ये प्रश्न थोड़ा ट्रिकी है, देखते हैं एक बार। कि आपको दिया गया है 1/√2 +1, ठीक है, फिर प्लस 1/√3, और ये 3 है, +√2 है, फिर प्लस 1/√4 होगा, +√3 होगा, ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही चलता चलता। और प्लस में है, आगे तक तो दिखेगा नहीं शायद, प्लस में 1/√100 +√99 है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखने में तो बड़ा लग रहा है भाई ये। अब क्या करेंगे, किसी एक टर्म का आप फैक्टराइजेशन करके देख सकते हैं। हर का परिमेयकरण आप करके देखेंगे तो आपको क्या मिलता है, ये मिल जाता है आपको √2 - 1, प्लस में यहाँ से आपको मिल जाएगा √3 - √2। आप हर का परिमेयकरण करके देखेंगे तब, फिर प्लस में √4 - √3। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो मैं करके बता देता हूँ, इसका उठा के कर लेते हैं एक बार। ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं, अगर किसी को सस्पेंस रहेगा तो √4 + √3 मल्टीपल √4 - √3, यहाँ पे √4 - √3, तो ये तो a + b a - b का फॉर्मूला हो जाएगा। a स्क्वायर यानी √4 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर - √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा √4 - 3, यानी कि निशान चेंज हो गया और कुछ नहीं होगा। इसलिए हमने सभी पे मेहनत नहीं की थी। ठीक है, ऐसे ही चलते 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 लास्ट में आ जाएगा +√100 और -√99। ठीक है, ये बचेगा आपके पास। प्लस के 2 √2 है, माइनस के हैं, प्लस के ये हैं, ये हैं, ये ऐसे ऐसे कटते चले जाएंगे, लास्ट तक 99 भी कट जाएगा। आपके पास बचेगा एक तो -1, ये किसी से नहीं कटा है, ये आगे भी नहीं कटेगा। लास्ट में चल के बचेगा प्लस के रूट में 100, ये दो चीज़ आपके पास लास्ट में बचेंगी। -1 तो ये हो जाएगा 100 में से 10 बाहर आ जाएगा, तो -1 + 10 कितना आ जाएगा, ओनली 9 आपका आंसर आ जाएगा प्लस के। ठीक है, आपका आंसर होगा प्लस के 9। प्लस का 9 आपका कौन सा ऑप्शन है, बी का ऑप्शन है। ठीक है, +9 आपका क्या है, बी ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन आपका सही है। तो यहां तक कोई तकलीफ नहीं होगी किसी को समझने में। ठीक है, और स्क्रीन भी सही एडजस्ट है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं आ रही आज तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 72 दिन में करते हैं। आप निकालेंगे ए और बी, बी और सी, सी और ए, ऐसे कुछ टर्म्स दिए हैं। और इसके बाद है तीनों मिलकर काम करे तो 3 दिन में कितना काम कर देंगे। ए बी अगर काम करें ए + बी तो 72 दिन लगाते हैं, अगर काम करें बी + सी तो दिन लगाते हैं 120, अगर काम करें सी + ए तो काम कर देते हैं भाई ये 90 दिन में। सबसे पहले हम लेंगे टोटल यूनिट, टोटल यूनिट के लिए निकालेंगे हम एलसीएम। एलसीएम आएगा अपने पास 12 360, 12 3 36, 360 आ जाएगा। ठीक है, जिसकी प्रैक्टिस है वो जल्दी निकाल सकता, नहीं तो निकाल के देख सकता है। 360 को 72 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, 120 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 3, 90 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4। अब क्या करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 4 12। ठीक है, 12 किसका, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, यानी 2 × ए + बी + सी है, तो कितना यूनिट करते हैं 12। अगर यहाँ से 2 काट देंगे तो यहाँ से भी 2 से डिवाइड कर देंगे 6। आप लिख सकते हो ना सीधा ही 6, कि ए बी सी
एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं। कितना करते हैं? 6 दिन में। और 3 दिन में कितना काम करेंगे? 3 दिन में काम करेंगे भाई 18 यूनिट। कितना कर देंगे? 18। टोटल काम का 18 कितना होता है? यूनिट करते हैं 18, टोटल काम कितना है? 360। कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, 1/20। ठीक है, 1/20 आपका बिल्कुल सही आंसर है। नहीं समझ में आया तो एक बार देख सकते हैं, और स्क्रीनशॉट आप जरूर लें और अपने नोट्स बनाते हैं तो अच्छी बात है। हम बढ़ेंगे फिर इससे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ए बी की तुलना में 2 गुना बेहतर कामगार है। ए है वो बी की तुलना में 2 गुना अच्छा काम कर देता है भाई। ए बी की तुलना में 2 गुना अच्छा काम करता है। ए अनुपात बी, अगर ये 1 यूनिट काम करता है तो ये 2 यूनिट काम करता है। अब क्या कहा इसने कहा कि दोनों मिलकर उस काम को 14 दिन में करते हैं। 2 यूनिट ये करता है, 1 यूनिट ये करता है, तो दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं। 14 दिन में उस काम को पूरा कर देंगे तो 42 यूनिट वो काम है। 14 गुणा 3। ठीक है, इसके आगे प्रश्न में कहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा। अगर यही काम 14 गुणा 3 वाला ये बंदा अकेला करे तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कितने दिन में कर देगा निकाल देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। 7 गुणा 3 21 दिन में कर देगा। कितने में कर देगा? 21 दिन में ये पूरा काम कर देगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, चलो अच्छी बात है। इसके आगे प्रश्न क्या कहता है? एक समलंब। ठीक है, एक समलंब, और समलंब में क्या बताया इसने? समलंब में बताया इसने कि समानांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात है वो है 3:2 है। ठीक है, ये एक समलंब है भाई। थोड़ी मुझे कम बनानी आती भाई। ठीक है, और ये भुजाएं ये और ये समानांतर है। किस में है? 3:2 में। ये 3 है, ये 2 है। ठीक है, 3 A क्योंकि अनुपात में है तो इसलिए हमने A रख लिया, यानी कि हम 3 और 2 में कंफ्यूजन नहीं कर पाए। तो इनके दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ की दूरी ये बराबर है, जो कि 15 है। ये 15 है तो ये भी 15 है। हमें निकालना क्या बताया इसने कहा है कि इस समलंब का क्षेत्रफल है ना, जो एरिया है वो है 450 सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, ठीक है, हम समझ गए। ठीक है, CM। इससे आगे क्या कहता है? ये कहता है कि भुजाओं की लंबाई का जोड़ क्या है, यानी कि इसका और इसका जोड़ क्या है। ठीक है, इसका और इसका जोड़ क्या है भाई। तो आप क्या कर सकते हो, बड़े आसानी के साथ आप इसको निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे हम इसको? मान लें हम कुछ भी, यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा में h। ठीक है, गुणा में h, और 2:3 में है। हमें सिर्फ क्या चाहिए? योग ही चाहिए है। ये चाहे 3:2 है, ये कन्फ्यूजन करने की बात है मेरे हिसाब से, यहाँ इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसको आप x मान ले, 2A को भी कंप्लीट को x मान ले, इसको y मान ले, तो भी आपका निकल जाएगा, यानी कि x + y। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 450 है। इसके बाद क्या है आपका? h की वैल्यू कितनी है? 15 है। तो आपका x + y क्या आपका? 450 गुणा में 2 और डिवाइड में 15, 15 3 45, 30 आ जाएगा। 30 दूनी 60 आ जाएगा। ठीक है, एक्स वाई मतलब ये भुजा और इस भुजा का जोड़ क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 60 ऑप्शन, हाँ D ऑप्शन सही है। यानी कि आपका ये 2:3 है, ये कहीं आवश्यकता नहीं हुई है, यहाँ तक तो नहीं हुई है, तो कोई बात नहीं है। हो गया आपका आंसर? 60 आपका आंसर आ जाएगा भाई। तो यहां तक आज के क्वेश्चन यही थे आज की क्लास में। आगे क्वेश्चन और सोल्व करेंगे अगले पेपर के। तो तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पे, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें।